प्रियो, हमें कभी भी स्वार्थी जीवन नहीं जीना चाहिए। बाइबल यह बताती है कि हमें अपने ही हित की नहीं पर दूसरों के हित की भी चिंता करनी चाहिए। एक मसीह व्यक्ति कभी स्वार्थी जीवन नहीं जी सकता। एक मसीही व्यक्ति केवल अपने बारे में ही अच्छा नहीं सोचता, बल्कि औरों के बारे में भी, दूसरों के बारे में भी अच्छा ही ख्याल रखता है। स्वार्थी मनुष्य प्रियो केवल खुद का फायदा ढूंढता है। स्वार्थी मनुष्य केवल यही चाहता है कि केवल उसी का लाभ हो, केवल वही उन्नति करे। प्रियो, हम अपने बारे में सदैव अच्छा सोचते हैं, पर हमें दूसरों के बारे में भी अच्छा ही सोचना चाहिए। दूसरों के बारे में भी बेहतर ही सोचना चाहिए। अगर आप अपने बारे में बेहतर सोचते हैं और किसी दूसरे के बारे में गलत सोचते हैं, किसी दूसरों को गिरा हुआ देखकर आप मन ही मन प्रसन्न होते हैं, किसी कंगाल को देखकर आप उसे तुच्छ समझते हैं, तो यह स्वार्थ की पहचान है। स्वार्थी मनुष्य कभी भी किसी पर तरस नहीं खाता है। स्वार्थी मनुष्य को केवल खुद से मतलब होता है और उसे किसी और से कुछ मतलब नहीं होता। हमें प्रियो स्वार्थी जीवन नहीं जीना चाहिए, क्योंकि स्वार्थ परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में है। परमेश्वर स्वार्थी लोगों से घृणा करते हैं। प्रियो, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। अगर हम किसी की मदद करते हैं, किसी की सहायता करते हैं और हमारी मदद से अगर उसका काम सफल हो जाता है, उसे सहायता मिल जाती है, तो हमें मदद करने से फिर पीछे नहीं रहना चाहिए। हमें हर एक को अपने से अच्छा समझना चाहिए। हमें दीनता नम्रता के साथ हर एक की मदद करनी चाहिए। वचन में लिखा है फिलिपियों 2:4 में, हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे। प्रियो, बाइबल हमें यहाँ यह बताती है कि हमें केवल खुद के बारे में नहीं सोचना, बल्कि औरों के बारे में भी सोचना है। प्रियो, जब हम औरों के बारे में भी सोचते हैं, तब हमसे परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। हमें केवल अपने ही हित की परवाह नहीं करनी है, बल्कि दूसरों के भी हित की परवाह करनी चाहिए। हमें दूसरों की सहायता करने में, उन्हें प्रोत्साहित करने में हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए। जितना आपसे हो सके उतना आप औरों की मदद कीजिए, क्योंकि स्वर्गीय पिता सब देखते हैं। सब मनुष्यों को परमेश्वर निहारते हैं। हर समय तत्पर रहें दूसरों की मदद करने के लिए। अगर आप किसी कंगाल को देखते हैं, किसी लाचार को देखते हैं, तो उस पर तरस आना चाहिए। हमें अपने जैसा ही सभी को समझना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई कंगाल है, कोई लाचार है तो उससे दूर भागो। स्वार्थी मनुष्य कभी भी किसी की मदद नहीं करता। वह यह सोचता है कि मैं क्यों कंगालों की मदद करूं। वह यह सोचता है मैं क्यों ऐसे लोगों के लिए कुछ करूं। प्रियो, यही तो स्वार्थ है। वचन में लिखा है, नीति वचन 28 में, जो निर्धन को दान देता है उसे घटी नहीं होती, परंतु जो उससे दृष्टि फेर लेता है वह श्राप पर श्राप पाता है। प्रियो, अगर आप दूसरों की सहायता करोगे तो परमेश्वर आपकी सहायता करेंगे।
अगर आप दूसरों के लिए हाथ बढ़ाओगे तो परमेश्वर आपकी मदद करेंगे। अगर आप दूसरों के लिए कुछ करते हैं तो यह मत सोचना कि आपको घटी होगी। स्वर्गीय पिता आपके भंडारों को भरे रखेंगे, आपको किसी भी वस्तु की घटी नहीं होगी। ऐसा कभी मत सोचना कि अगर आप दूसरों के लिए कुछ करोगे तो आपके पास कम हो जाएगा। अगर प्रियो आप दूसरों के लिए करते हैं तो आपकी बढ़ती होती है। जो निर्धन को दान देता है उससे घटी नहीं होती है, पर जो उनसे दृष्टि फेर लेता है, जो निर्धन को तुच्छ जानता है, ऐसा मनुष्य श्राप पर श्राप पाता है। वचन में लिखा है, नीति वचन 19 के उसके 17 वचन में, जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वह यहोवा को उधार देता है और वह अपने इस काम का प्रतिफल पाएगा। प्रियो, प्रतिफल देने वाला स्वर्ग में बैठे हैं। वे सभी मनुष्य पर दृष्टि करते रहते हैं। अगर आप कंगालों की सुधि लेते हैं तो वचन बताता है आप प्रतिफल पाएंगे। प्रियो, हमें स्वार्थी नहीं बल्कि सबका मददगार बनना चाहिए। हमें सबकी मदद करनी चाहिए। वचन में लिखा है, रोमियो 15 के उसके 1 से लेकर 2 तक वचन में, अतः हम बलवानों को चाहिए कि निर्बलों की निर्बलता को सहें, न कि अपने आप को प्रसन्न करे। हम में से हर एक अपने पड़ोसी को उसकी भलाई के लिए प्रसन्न करे। प्रियो, अगर कोई निर्बल है, कमजोर है, तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। प्रियो, स्वार्थी मनुष्य कभी खुद भी आशीषित नहीं हो सकता, क्योंकि जो आशीषित व्यक्ति है वही दूसरों के आशीष का कारण बनता है। इसलिए प्रियो, हमें कभी भी स्वार्थी जीवन नहीं जीना चाहिए। कभी भी केवल अपने बारे में ही बेहतर नहीं सोचना चाहिए, बल्कि औरों के बारे में भी सोचना चाहिए। अगर आप अपने बारे में अच्छा सोचते हैं कि आपका भविष्य अच्छा हो, आप उन्नति करते जाएं, ऐसा ही हमें औरों के बारे में भी सोचना है। किसी कमजोर को देखकर उस पे नहीं हंसना है, किसी कंगाल को देखकर तुच्छ नहीं समझना है, क्योंकि इन सब बातों का परमेश्वर लेखा लेंगे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुतायत सी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय आसमानी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप प्रभु सच्चे खुदा हो, जिंदा जलाली खुदावंद केवल आप हो। आपके वचनों में प्रभु सामर्थ है। आज आपने हमसे बात किया, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम केवल अपने ही हित के बारे में नहीं बल्कि औरों के हितों के बारे में भी सोचे। हम में से हर एक जन एक दूसरे की मदद कर सके। हमारे जीवनों से प्रभु आपकी इच्छा पूरी हो। हम में से कोई भी किसी को तुच्छ ना समझे, किसी कंगाल को देखते हुए, किसी लाचार को देखते हुए उसकी हम मदद कर सके। हमारे हृदयों में प्रभु ऐसा मन उत्पन्न कीजिए, हमारा मन पत्थर का ना हो, बल्कि हम नम्र स्वभाव के साथ औरों की मदद करें। अपने जैसा ही हम सभी को समझे। स्वार्थी जीवन हम में से हर एक जन के स्वभाव से दूर हो जाए। हम किसी को गिरा हुआ, किसी को असफल देखते हुए प्रसन्न न हो। प्रभु हमें ऐसा बनाइए कि हम
एक दूसरे के लिए भलाई के कार्य कर सके, एक दूसरे की मदद करने के लिए तत्पर रह सके। हमारे जीवनों में प्रभु सहायता कीजिए, हमारे जीवन को प्रभु आशीषित कीजिए। सब बातों में प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो पिता। आमीन।